तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ और कई हमारे विद्यार्थी भी कमेंट के माध्यम से बताए हैं, पूछे हैं कि सर क्या यह बात सही है, यह ऐसा होता है। कुछ लोग डरे हुए हैं इससे और कुछ खासकर विद्यार्थी और जो जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं अंडा से संबंधित है, क्या अंडा खाने से बीमारी होती है। तो इस यह सोचा मैंने कि बहुत लोग इससे डरे भी हैं, कुछ लोग सोचकर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या अंडा खाने से बीमारी होती है या क्या ऐसा चीज है कि जो इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो सोचा कि आज विस्तार से आप लोग को इस पर ही एक क्लास ले लिया जाए और जो हमारे अंदर गलत फहमियां हैं उसको निकाल दिया जाए, हमारे लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ उसको निकाल दिया जाए और जो सही और सटीक चीज है वो सभी हमारे इस डीके सर क्लासेस को देखने वाले विद्यार्थियों तक जाए और भारत के जो प्रत्येक नागरिक है उन तक जाए और उनको ये निश्चित हो जाए कि क्या इससे बीमारी होती है कि नहीं होती है। देखिए, मैं इस संदर्भ में आप लोग को विश्लेषण करूंगा, लेकिन पहली बार बता देता हूं कि निश्चित होती है, लेकिन कौन सी अंडा खाने से ये बात होता है कि अंडा खाने से तो बीमारी होती है। एक बात तो निश्चित आप जानते हैं कि विज्ञान दुधारी तलवार है, या कोई भी पदार्थ जो है, हम लोग जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सभी खाना खा के जिंदा भी रहते हैं और आवश्यकता से अधिक अगर उस चीज को हम खाते हैं तो उससे हम मर भी सकते हैं निश्चित रूप से। तो इसी तरह से अंडा पर भी यह लागू होता है कि अगर इसको हम सही ढंग से खाएं, कौन कौन बीमारियों में इसको बचकर खाना है, नहीं खाना है, या कितना खाना है, अगर उस हिसाब से खाएं तो ठीक है, और नहीं खाते हैं तो निश्चित रूप से इससे बीमारी फैलेगा, बीमारी इस बीमारियों को बढ़ा भी देता है। तो आज इसी पर मैं पूरा विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कौन सा अंडा हमारे लिए खतरनाक होता है, नहीं खाना चाहिए। अंडा अगर कैसे हम पहचानेंगे कि अंडा खराब है, उसको खाना है नहीं खाना है, उसकी क्या पहचान है, कैसे समझेंगे, तो इस पर हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस पर बात रखता हूं कि अंडा में प्रचुर मात्रा में, जैसे कि आप जानते हैं कि अंडा में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। पोषक तत्व की जहां तक बात करें तो पोषक तत्व के माध्यम से अंडा जो है एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, हम लोग को जो पोषक तत्वों को मेंटेन करता है, पूरा करता है। तो पोषक तत्वों में आप जानते हैं कि इस पोषक तत्वों में जैसे हम आपको बात करें तो इसमें प्रोटीन का बहुत अधिक मात्रा प्रोटीन का होता है। यानी प्रोटीन इसमें काफी पाया जाता है और प्रोटीन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, जो जुआ है, जिनको शरीर में भी ज्यादा इनका विकास हो रहा है, उस स्थिति में तो इसको बहुत अधिक मात्रा में जरूरत है, क्योंकि सारे शरीर के सेल टूटते हैं और फिर उससे नया सेल बनते हैं, उस स्थिति में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अंडा जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। वासा भी इसमें पाया जाता है, वासा का भी ये बहुत बड़ा स्रोत है, वासा भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। और तीसरी बात करें तो विटामिन, तो विटामिन का भी यह विटामिन का भी यह जो है प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन पाया जाता है। कुछ गला में मेरा खड़खड़ाहट है, इससे कुछ आवाज में अगर कमी आएगी तो माफी चाहूंगा। तो विटामिन भी इसमें विटामिन भी प्रचुर मात्रा में रहता है। कौन कौन विटामिन होता है, तो इसमें ज्यादातर विटामिन ए होता है, इसमें विटामिन ए की मात्रा होती है और विटामिन बी। तो विटामिन जो बी होता है इसमें विटामिन B2 है, B5 है, B3 है और विटामिन बी जो है इसमें B12 है, यानी ये ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त और भी कैल्शियम है और भी पोषक तत्व और भी इसमें जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां तक बात करें तो इसमें हमारे
सबसे ज्यादा प्रोटीन, वसा और विटामिन। विटामिन में भी मैंने बता दिया कि विटामिन ए, B2, विटामिन B5, विटामिन B3, विटामिन B12 यानी ये सभी विटामिन जो है इसमें पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अंडा जो है माने पोषक तत्वों का एक बहुत प्रचुर भंडार है, और अंडा जो है खाना चाहिए, सुरक्षित भी है, खाया जा सकता है। अंडा से कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन बीमारी होती भी है। कैसे होती है और कौन कौन सी बीमारी होती है, कब होती है, कौन सा अंडा खाने लायक, इस और सारा बात रखूंगा। देखिए, तो पोषक तत्वों के मामले में अंडा जो है प्रचुर मात्रा में है, और अंडा जो है वो खाने लायक है, अंडा खाना चाहिए जिससे पोषक तत्व मिलता है। अब बात रहा कि क्या अंडा खाने से बीमारी होती है। निश्चित रूप से अंडा खाने से बीमारी होती है, तब जबकि यह अंडा अगर खराब हो चुका है, अंडा खराब हो गया है, खराब हो गया है अंडा, और उसको आप खाते हैं, घर है घर, एक दो बीमारी नहीं, इससे बहुत सारी बीमारियां होती है। अब जैसे आप जानते हैं कि अब कहेंगे कि आप अंडा कैसे समझेंगे कि अंडा खराब है। खराब अंडा और अच्छा अंडा की क्या पहचान है। हम तो दुकान पर जाते हैं, दुकान से अंडा लेते हैं और सीधे खरीद कर लाते हैं, उसको बनाकर खाते हैं। कैसे हम समझेंगे कि अंडा खराब है, ये खाने लायक है नहीं है, या ये अंडा ताजा है और यह अंडा पुराना है, कैसे समझेंगे। तो आज मैं पूरा विस्तार से आप लोग को इस पर बताने वाला हूं। आप खुद समझ जाइएगा, घर पर जांच सकिएगा। जो अंडा लाइएगा आप क्लियर बता दीजिए कि ये पुराना अंडा है, ये नया अंडा है, ये खाने लायक अंडा है, ये खाने लायक नहीं है, इसको फेंक देना है। आप पूरा विस्तार से उसको जान जाइएगा। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप अंडा खरीदने जाते हैं, पहले अंडा को लेकर उसका मूल्यांकन कीजिए। दो चीज आपको, दो तीन चीज करना है। अंडा को लेने के बाद अंडा को घुमा कर देखिए, कहीं पर आपको उसमें चिपचिपा अगर नजर आता है लगता है कि अंडा कहीं से चिपचिपा है, तो समझ लीजिए कि वह अंडा खराब हो चुका है, वो अंडा नहीं लेना है। अगर उस अंडे से चिपचिपाहट आती है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि यह अंडा खराब हो चुका है, नहीं लेना है। अगर अंडा आप घुमा कर ऐसे देखते हैं और देखते हैं कि अंडे के जो उसके खोल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो खोल में कहीं दरारें पड़ गई है, कहीं इस तरह से चिन्ह पड़ गया है, तो यह जान लीजिए कि वो अंडा खराब है। उस अंडा को आपको नहीं लेना है। जिस अंडे में दरारें आ गई हैं उस अंडा को आपको नहीं लेना है। तीसरी बात कि अगर अंडा उठाकर आप देखते हैं तो थोड़ी सी उसको यहाँ नाक के पास लाइए और इस एक बार सूंघ लीजिए। अगर उस अंडे में किसी तरह की गंध आती है, अगर लगता है कि अंडा से गंध आ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल अंडा खराब है, इस अंडा को नहीं लेना है। ये तो आपको हो गया कि आप जहां तक हो सके एकदम प्रत्यक्ष रूप से लेते समय ही इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद भी कुछ कुछ देखने से, ऐसा करने से भी अंडा पहचान में नहीं आता। कुछ अंडा खराब हो चुका रहता अंदर में। अगर ये चारों सिस्टम जो है उसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं, सिम्टम ये लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो इस सिम्टम को नहीं दिखाई पड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर उसको दूसरा तरीका आपका है जो एकदम बिल्कुल कारगर है। इससे भी आप 90% अंडा को तो इस तरह से ही जान जाएंगे। लेकिन अब रहा 10%। अगर 10% आपको नहीं पहचान में आता है कि कैसे करें, तो आपको क्या करना है कि उस अंडे को लेकर के पानी में डालना। सरल तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका। आप इस अंडे को लीजिए, किसी पात्र में लीजिए और इसमें पानी लीजिए, और पानी लेने के बाद इस अंडे को इसमें डालिए, ठंडा पानी। इस ठंडा पानी में इस अंडे को लेकर के आप इस तरह से डालिए। अब जैसे आप अंडा डालेंगे देखिए इसमें 3 स्थिति होगी। जैसे ही आप अंडा डालेंगे इसमें 3 स्थिति आपको होगी, बता देते हैं, और तीनों स्थिति समझ लीजिए। बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे कि मैं बताता हूं कि मैं जो भी चीज आप लोगों के सामने लाता हूं उस पर बहुत रिसर्च करके मेरा वीडियो बनता है, और जो वीडियो मैं बनाता हूं उस पर आप 100% फेथ के साथ आप इस बात को रख सकते हैं किसी के सामने एकदम। लेकिन उसको हम जांच पड़ताल करके हर एंगल से जांचने के बाद आप लोगों के सामने वीडियो लाता हूं, जिसमें गलत होने की संभावना बहुत कम होती है।
लेकिन फिर भी अगर किसी तरह से ऐसा, अगर मेरे तरफ से ऐसा बात कही गई होगी या आप सुने होंगे, अगर ऐसा लगता है कि आपको वो है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप अंडा डालेंगे पानी में, तीन स्थिति आएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जो फर्स्ट स्थिति है, फर्स्ट स्थिति के जो आपका अंडा जो है सीधे पानी में डूब जाएगा, पानी में डूब करके अंदर चला जाएगा। अगर अंडा आपका इस तरह से हो रहा है कि आप अंडा डाले पानी में डूब कर अंदर चला गया, फर्स्ट निष्कर्ष निकालिएगा, अंडा अच्छा है। अंडा क्या है? अच्छा है, ये खराब नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, पहला निष्कर्ष आपका निकला कि यह अंडा बिल्कुल ठीक ठाक है, खराब नहीं है। दूसरा इससे निष्कर्ष निकलता है कि अंडा ताजा है। अंडा क्या है? अंडा ताजा है। ये भी निष्कर्ष निकल जाता है कि अंडा ताजा है, माने बहुत दिन का बना हुआ नहीं है, कंपनियों से बन के जो आता है अंडा, तो वो तरोताजा अंडा है, बहुत पुराना अंडा नहीं है, बिल्कुल आपका ठीक है। तो इस तरह से अब आपका अच्छा अंडा और तरोताजा अंडा अगर दुकान से लेना है तो दो चीज का परीक्षण आप कर लीजिए। पहला कि उसको नीचे बैठ जाएगा तो समझिए कि अंडा अच्छा है और तरोताजा है। दूसरा स्थिति होगा कि दूसरे स्थिति में अंडा न तो पेंदी में जाएगा और न ही ज्यादा ऊपर तैरेगा, नहीं पानी में डूब करके तैरेगा। तो समझ लीजिए कि यह भी इसकी स्थिति होगी कि अंडा अच्छा है, अंडा अच्छा है लेकिन थोड़ा पुराना है। क्या है? थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा पुराना हो गया। ये अंडा क्या हो गया? थोड़ा पुराना हो गया, ये पुराना है। इसकी दूसरी स्थिति समझ ले कि अंडा पानी में अगर थोड़ा नीचे से ऊपर तैरता है, बीच में तैर रहा है डूब करके, तो ये समझ लीजिए कि ये अंडा तो अच्छा है लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन खाने लायक है। तीसरा स्थिति आप देख रहे हैं कि जो देखिएगा कि अंडा बिल्कुल ऊपर ही तैरने लगा, तो समझ लीजिए कि ये अंडा बिल्कुल खराब है और इसका बना हुआ बहुत दिन का हो गया है और ये खाने लायक नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए। तीसरा स्थिति आपको समझना है, ये खराब अंडा है, खराब अंडा है। अंडा ये खराब हो चुका है और ये खाने लायक नहीं है, खाने लायक नहीं है। ये बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि जो अंडा तैर रहा है वो खाने लायक नहीं है। अब ऐसा कैसे होता है? देखिए, बहुत बड़ा विज्ञान, मैंने बताया कि आज के क्लास में आप लोगों को बहुत सारा साइंस का चीज आने वाला है। टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा साइंस का चीज मैं बताने वाला हूं। तो देख लीजिए, दूसरा जो चीज है, फर्स्ट में आपने देखा कि जो नीचे अंडा बैठ गया, इसका मतलब कि अंडा तरोताजा है और इसमें बिल्कुल इसके जो पदार्थ है सब के सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसमें हवा की मात्रा कम है और इसमें लिक्विड जो द्रव है, द्रव की मात्रा काफी है और इसका घनत्व जो है, पानी के घनत्व से इसका घनत्व अधिक है, पानी के घनत्व से इसका घनत्व अधिक है, इसलिए यह पेंदी में बैठ गया। दूसरा अंडा जो डूब कर तैर रहा, इसका मतलब कि इसमें से इसका द्रव पदार्थ, दूसरा में से इसका द्रव पदार्थ कुछ जो है वो रिस गया है या इसका द्रव पदार्थ कुछ सूख गया है और इसके अंदर कुछ अधिक मात्रा में हवाएं भर गई हैं। तो हवा भर गई है लेकिन अंडा एक ठीक ठाक है, खाने लायक है, इसलिए बीच में तैर रहा है, ना नीचे बैठेगा ना पानी में तैरेगा। तो इस तरह से यह अंडा जो है, इससे पता चलता है कि कुछ दिन होने के कारण इसमें के जो लिक्विड था, द्रव था, वो सूख गया है और इसमें हवा की मात्रा ज्यादा हो गया है, इसलिए बीच में तैर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर। लेकिन जो अंडा बिल्कुल खराब हो चुका होगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो इसके जो पदार्थ हैं वो बिल्कुल छीण भिड़ हो जाते हैं, जिस रूप में रहना चाहिए उस रूप में नहीं रहते हैं, बिगड़ जाते हैं और इसमें बहुत सारे अधिक मात्रा में हवाएं जो है भर गई है और इसीलिए ये अंडा खराब हो चुका है, तैरेगा। अब देखिए, आपको ध्यान देना है, मैंने लिखा है हेडिंग जो है, क्या अंडा खाने से बीमारी होती है? निश्चित रूप से अंडा खाने से बीमारी होती है। आपका तबीयत खराब हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आपको तरह तरह की बीमारी हो सकती है। अब कौन सा अंडा? देखिए, ये दोनों अंडा सुरक्षित है, बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये अंडा और ये अंडा जिसके मैंने बनाया है, इसका फिगर ये समझाया, ये दोनों सुरक्षित है। लेकिन अगर तीसरा अंडा जो आप खाते हैं जो खराब हो चुका है, तो देखिए जैसे ही अंडा खराब होता है ये रिसना शुरू कर देता है, इसमें से कुछ पदार्थ बाहर आते हैं और जैसे ही इसमें रिसना शुरू करता है, कुछ पदार्थ बाहर आते हैं, तो ये होता क्या है कि इस पर तीन तरह के बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ई कोली बैक्टीरिया है, ई कोली बैक्टीरिया। तो ई कोली बैक्टीरिया जो है
बैक्टीरिया, ई कोली बैक्टीरिया जो है इसमें चला आता है और आ करके जो छिद्र है जहां से इरिस रहा है वहां चला जाता है और उसमें जा करके अपना जो है बहुत सारा अपना जनन कर लेता है। दूसरा है साल्मोनेला, साल्मोनेला साल्मोनेला बैक्टीरिया है जो भी इसमें उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है आपको जानते हैं स्यूडोमोनास, मोनास, ये तीसरा बैक्टीरिया है जो इसमें पनप जाता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर इस तरह से अंडा, इस तरह के अंडा आप खा लिए, मान लीजिए कि इस तरह का अंडा आप खाते हैं जो खराब अंडा हो चुका है, निश्चित रूप से आप बीमार होंगे। पहला तो ये सभी बैक्टीरिया जो है हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत घातक है, तरह तरह की बीमारी पैदा करता है। तो आपको समझिए कि इस तरह से जैसे ही आपके पेट में जाएगा, पेट दर्द शुरू हो जाएगा। तो देखिए पेट दर्द शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको उल्टी होना शुरू हो जाएगी, उल्टी होने लगेगा। उसके बाद आपको उल्टी के बाद दस्त का भी होता है, दस्त भी होने लगता है, दस्त होने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, दस्त भी होने लगेगा। इसके बाद जो डायरिया कहा जाता है, डायरिया, ये दोनों शुरू हो जाएगा तो इसको डायरिया कहते हैं, यानी डायरिया का लक्षण आ जाएगा आपको, बिल्कुल ये हो जाएगा। उसके बाद आपको ये इसके अतिरिक्त भी आपको 3-4 बीमारी जो है आपको ये फैला देता है, जिसको आप जान सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तेज बुखार भी आने लगता है। अब इस स्थिति में आपको ये तो होबे करेगा, तेज बुखार भी हो जाता है जो आपको बहुत प्रभावित करता है, तेज बुखार। तो तेज बुखार भी इसमें आ जाता है और इस तरह से आपको बहुत प्रभावित करता है, आपका तबीयत बहुत खराब हो सकता है। तो इसलिए निश्चित रूप से इस बात को समझ लीजिए कि अंडा खाने से बीमारी होती है, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया कि कौन सी अंडा खाने से बीमारी होती है। अब देखिए बहुत सारे दिल के जो बीमारी हैं, बहुत सारे जो दिल वाले व्यक्ति हैं जिनके हृदय संबंधित कोई बीमारी है, तो उसको ये अंडा कम खाना चाहिए या परहेज खाना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि अंडा में वसा की मात्रा होता है, इसमें कैलोरी ज्यादा होती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होता है, और कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे बढ़ेगा, हृदय वाले जो व्यक्ति जिनके हृदय की बीमारी है उनकी वो बीमारी बढ़ेगी। तो इसलिए ऐसे बीमारियों में ये नहीं खाना चाहिए। दूसरे है कि आपको किडनी है या आपको पित्त की थैली है या गोल ब्लैडर जो भी है, जिसमें अगर पथरी बन गया है, और पथरी पहले से है या पथरी की शिकायत, ऐसे व्यक्ति को अंडा नहीं खाना चाहिए या बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारी को और तेजी से बढ़ा देगा। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया कि अंडा खाने से बीमारी नहीं होती है, और अंडा खाने से बीमारी होती भी है तो किस अंडा खाने से होती है। जैसे कि मैंने बता दिया कि जो खराब अंडा हो चुका है, अगर उसको आप खाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बीमारी होगी, लेकिन अगर सुरक्षित अंडा खाते हैं तो उसमें आपको बीमारी नहीं होगी। मैंने खराब अंडा और अच्छे अंडा की पहचान करने के लिए बता दिया, कौन सा अंडा ताजा है, कौन सा अंडा पुराना है, इसको भी मैंने बता दिया। आप कर सकते हैं, बाजार से लाते समय ही अंडा का परीक्षण कर लीजिए, जो वहां पर करना है वो 90% आप वहीं पर पकड़ सकते हैं देख करके। और जो घर पर लाते हैं या वहीं कहीं पानी है, जो बेचने वाला है अगल बगल पानी रखता है, उसमें थोड़ा सा पानी लेके मग में उसको डुबा कर अंडा देख सकते हैं, क्लियर पता चल जाएगा। इसलिए आप सुरक्षित रहें। अंडा खाने से बीमारी होती है, लेकिन खराब अंडा खाने से, इस पर ध्यान रखिए। इसलिए जब बाजार से अंडा लाइए तो बिल्कुल उसको जांच पड़ताल कर लीजिए और तब अंडा खाइए, तब आप सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को चीज बताया है। अब ऐसा डरिए मत, अंडा खाइए, डर कर खाइए, लेकिन अंडा खराब मत खाइए, उसको चेक कर लीजिए। अंडा कैसे चेक कीजिएगा मैंने पूरी विधि बता दिया। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर आप लोग मिलेंगे, लेकिन एक चीज जरूर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो से, हमारे क्लास में आप लोग को अगर लगता है कि कुछ नॉलेजफुल हम वीडियो आप लोग बनाते हैं, इसमें आप लोग ज्ञान वर्धन होता है ज़्यादा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए निश्चित रूप से, ताकि इस तरह के अगर वीडियो आपके पास जाए तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाता हूं जो कि हमारे घर परिवार में सब लोग
इससे लाभ उठा सकते हैं। जैसे आज का वीडियो आपने देखा, घर घर में अंडा बच्चे खाते हैं, हम लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में आ गए। पहले लोग जो घर का दवा है कूट खन के खाते थे, फिर भी निरोग रहते थे, 100 बरस 125 बरस जीते थे। आज हम लोग सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, फिर भी इस तरह तक क्यों? क्योंकि लापरवाह हो गए। जैसा कि देख लिया, अगर इस अंडा खाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई प्रोटीन, वसा, विटामिन हमारे अंदर तो बहुत मिल रहा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी गलती हम कर दिए तो बीमारियों का एक घर है। इसलिए आप लोग ऐसे वीडियो हम हमेशा लाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले आप लोग जो भी वीडियो जाए उसका लाभ उठाइए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में।